बृजमोहन श्रीवास्तव। ओके। मैंने देखा कि ये बड़े भाव विभोर थे, कूद कूद के बीच में बोल रहे हैं। एक सवाल आपके लिए, जनता देख रही है, ये जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है जो घोटाला हुआ है कि आप जमीन दो नौकरी लो, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल करी है। आपने कहा था जांच होनी चाहिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ। अब आपका क्या इस पे जो है मत है, बताइए जरा सा। आपके सारे तोतों ने हाल फिलहाल 77 बार जाकर के पूछताछ करी है और एक चार्जशीट भी दाखिल करी है। ये न्यायालय में विचाराधीन मसलों पे टिप्पणी करना टीवी डिबेट में मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप वकील हैं और मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ। आप चारा घोटाला 5 न्यायालय में विचाराधीन मसलों पर कागज तो सारे बीजेपी कह रही है परिवार के साथ खड़े हैं जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कागज तो तेजस्वी के खिलाफ नीतीश जी ने दिए थे सारे। नहीं, ये भ्रामक टिप्पणी है। पर नीतीश जी ने तो समर्थन इसीलिए उनका वापस किया था कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इसलिए माफी चाहते हैं। साल से ज्यादा बीत गया, कई बार सीबीआई पूछताछ करती रही, कुछ नहीं खंगाल पाई। अब क्या चार्जशीट में तो क्या नीतीश जी से तब गलती हुई थी 2017 में? जब तक चार्जशीट पढ़ नहीं लिया जाए तब तक उस पर क्या 2017 में नीतीश कुमार से गलती हुई थी और किसी सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार से 2017 में गलती हुई थी जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में, इसी मामले में उन्होंने समर्थन वापस दिया था लालू यादव की पार्टी का। नीतीश कुमार ने अपनी विषम परिस्थिति की राजनीतिक चुनौतियों को हमेशा स्वीकार किया है और सही निर्णय लिया है। आप उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस समय का जवाब दिया जा चुका है। अब उसको अगर अभी दोहराएंगे तो अभी इतना स्पष्ट है कि अब उसी मामले में चार्जशीट हो रही है। एक सेकंड, गौरव भाटिया शांत, एक सेकंड। सत्यप्रकाश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है। जिस मामले में नीतीश जी ने लगातार बोला कि भ्रष्टाचार हुआ और उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए तेजस्वी यादव को, और उसी भ्रष्टाचार की वजह से उन्होंने समर्थन छोड़ दिया था लालू यादव की पार्टी का, उसी मामले में जब चार्जशीट हो रही है और बीजेपी कह रही है कि कागज पत्थर सब नीतीश कुमार ने दिए थे, तो आप कह रहे हैं वो परिस्थिति अलग थी। परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। तब आप तेजस्वी के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, क्या अब तेजस्वी के भ्रष्टाचार के साथ हैं? ये सवाल खड़ा होगा। किसी के भ्रष्टाचार, बिहार की जनता पूछेगी। हम कभी किसी भी भ्रष्टाचार के साथ नीतीश कुमार, तो आप बोलिए चार्जशीट पे क्या बोलेंगे? कभी नहीं रहे हैं। 9 साल चार्जशीट में मेन एक्यूज बने हैं। वो इतना पुराना मसला है वो कि सीबीआई ने कम से कम 77 बार जाके खंगालने की कोशिश करी, कुछ हाथ नहीं लगा। चार्जशीट को पढ़ने दीजिए, न्यायालय में विचाराधीन मसला है। संजय निरुपम मामले सिर्फ एक सेकंड, संजय निरुपम मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का है। अगर भ्रष्टाचार का है तो तेजस्वी पर तो नीतीश बाबू आरोप लगाते थे। और जहां तक बात है विधायक लेने का, कांग्रेस ने राजस्थान में बीएसपी के सारे विधायक ले लिए। मायावती ने बोला कि हमारे यहां डकैती हो गई है। सारे के सारे विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। कितने थे बीएसपी के? 6 के 6। अच्छा, पहले जो अपने भाटिया जी जो नीतीश कुमार और लालू यादव जी के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव जी ने, उनकी पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने या राजन ने कोई भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया, इस पर उनको एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अजीत पवार के घोटाले के खिलाफ तो छानबीन शुरू कर दी थी फडणवीस जी ने। अजीत पवार के सिंचाई घोटाले के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र कितने दिन निलंबित हो गए थे, नहीं हुआ। अजीत पवार के घोटाले के बाद अजीत पवार के साथ आप हाथ मिला रहे, तो अजीत पवार के साथ आपने हाथ मिलाए तो नैतिक है। और अगर वहां पर तथाकथित तौर पर आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और जिसके बारे में कभी नीतीश कुमार की पार्टी ने कोई टिप्पणी की, तो उससे हाथ मिलाना अनैतिक हो गया। ये जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का ना, इस दोहरा मापदंड पर हमको ऐतराज है और कम से कम इस तरह की बातें करना बीजेपी के प्रवक्ता बंद कर दें। एक दूसरी बात बीएसपी के 6 या 5 या 4 जो भी एमएलए थे राजस्थान में, वो अगर पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और सारे के सारे विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या ऐतराज हो सकता है? सही बात। लेकिन कोई अनैतिक तरीके से पार्टी में स्प्लिट तो नहीं किया गया, एमएलए को खरीदा तो नहीं गया। यहां शिवसेना को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए, यहां पर शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए एक एमएलए को दिया गया। एक एमएलए को 50 करोड़ में खरीदा गया। कर्नाटक में एक एमएलए को 50 करोड़ में खरीदा गया, जिसका नतीजा भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी ने देखा और भोगा है।
तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो खुद एक शीशे के घर में रह रही है वो इस प्रकार की बातें करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए खरीद फरोख्त के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। तो ऐसे में बीएसपी के 6 एमएलए अगर कांग्रेस से जुड़ गए तो ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या उत्तर दोगे? आपके पास उत्तर देने के लिए क्या है? बचपुच्चन के अलावा आप क्या उत्तर देते हैं साहब? ओके, गौरव भाटिया, रिप्लाई देन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, देन ब्रिजमोहन